ऑल राइट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था, है ना। अवनीत भाई थोड़ा म्यूट पे हो जाना। हाँ। ओके, परफेक्ट। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जेनकिंस को क्यों यूज़ किया जाता है ना। जेनकिंस नहीं यूज़ करने से पहले क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में। हम्म, जब हमने जेनकिंस यूज़ करना स्टार्ट किया तो हमें कैसे उस चीज़ को थोड़ा सा हमने ईजी कर लिया। ठीक है। फिर जेनकिंस में हमने लास्ट टाइम एक फ्री स्टाइल जॉब्स देखा था कि फ्री स्टाइल जॉब्स में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम जेनकिंस में फ्री स्टाइल जॉब्स क्रिएट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि स्लेव और मास्टर का कंसेप्ट क्या है जेनकिंस में। हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्लगइन्स किस लिए यूज़ होती है जेनकिंस में, है ना। और कोई भी यूज़र मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है जेनकिंस में। ये सारी चीज़ें हमने जेनकिंस पे डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। ठीक है। इस क्लास में बेसिकली उसके बाद मेरे ऊपर टास्क भी था मास्टर स्लेव क्रिएट करना जेनकिंस में, जो मैं कर नहीं पाया आप लोगों के लिए। तो मैं इसका एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग R&D करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे पाइपलाइन जॉब और एक फ्री स्टाइल जॉब हमने लास्ट टाइम बनाया था, है ना। फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था, बैकअप पॉलिसी। जेनकिंस को कैसे बैकअप लेंगे और उसको कहीं पर रिस्टोर करना है तो कौन कौन सी फाइल्स फोल्डर हमें रिस्टोर करनी चाहिए। बेसिकली इंटरव्यूज़ में भी हमसे यही पूछा जाएगा कि अगर जेनकिंस आप चला रहे हो और सेम जेनकिंस आपको माइग्रेट करना है फ्रॉम हेयर टू देयर, मान लो AWS से GCP पे माइग्रेट करना है जेनकिंस को, तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली जेनकिंस में सिर्फ दो ही फोल्डर्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए, मतलब बैकअप लेने वाला। एक तो उसका अपना config.xml जिसमें कि पूरी जेनकिंस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगी, और दूसरा हर एक जॉब्स का जो कॉन्फ़िग फाइल होगा। बस ये दो फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम सेम जेनकिंस को यहाँ से वहाँ मूव करना चाहते हैं तो। फिर हमने जेनकिंस में एक और चीज़ डिस्कस की थी कि फाइल बेस्ड जॉब कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी जेनकिंस का जो जॉब है, अगर हम ये तरीका यूज़ नहीं करते हैं बैकअप लेने वाला, तो कोई और तरीका क्या हो सकता है। तो हमने देखा था कि दूसरा तरीका था जेनकिंस फाइल। तो जेनकिंस फाइल के थ्रू अगर हम कोई जॉब बनाते हैं तो हम उसको ईजिली कहीं भी माइग्रेट कर सकते हैं, किसी भी जेनकिंस में हम उसको माइग्रेट कर सकते हैं। इवन डेवलपर्स भी जेनकिंस के जॉब्स को क्रिएट कर सकता है एट द रन टाइम। ठीक है। तो सबसे पहला काम अभी हम लोग करेंगे कि एक फ्री स्टाइल जॉब बनाएंगे, है ना। अच्छा, किसी के पास जेनकिंस बना हुआ है क्या रेडी, जिसमें रूट एक्सेस हो। क्योंकि इस सॉरी। बार हाँ, बना हुआ रोशन भाई। रूट एक्सेस हो जिस मशीन पे। रूट एक्सेस, हाँ, मेरा AWS पे बनाया है मैंने। स्टॉप में है, बस मैं स्टार्ट ही करना मेरे को। ठीक है, स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरे पास जो जेनकिंस है ना, ये मैंने जो कीज से बनाई थी वो की किसी और मशीन में है, इस मशीन में नहीं है। तो अच्छा। अभी जो मैं लॉगिन कर रहा हूँ यूजर से, इस यूजर के पास रूट एक्सेस नहीं है। ओके, मेरे पास है, मैं आपको 1 मिनट क्लियर करता हूँ। हरी एट 1 2 3 नहीं है। तो आपको मैं रोशन भाई की शेयर करूँ क्या? आप वहीं से इसको एसएसएस कर लोगे या आप क्या करना है? एक काम करो ना, आपको पता है EC2 मशीन को किसी और यूजर को कैसे ऐड करते हैं। देखना पड़ेगा, मैंने ठीक किया है, नहीं कभी। तो एक काम करो, मैं 2 3 कमांडें बताऊंगा, बस वही करना है आपको। पहले तो ठीक है। आपकी मशीन कौन सी है, उबंटू है। यूबंटू है आपका। T2 मीडियम मेरे वो किया है मैं, यूबंटू 16.4। ठीक है, तो उबंटू में ऐड यूजर कमांड चलती है ना। हाँ जी। ठीक है, तो एक ऐड यूजर एडमिन कर दो और उसका पासवर्ड दे देना admin@123।
कर दिया? नहीं अभी आप आ रही है अभी उसका वो चेंज कर दिया था ना मैंने इंस्टेंट टाइप ओके वगैरह। ओके। उसमें यूज़र ऐड करना और उस यूज़र को एक फाइल होती है etc SSD SSH, उसके बाद होती है SSHD_conf। सॉरी। रोशन इस फाइल में जाके क्या हमको यूजर ऐड करना पड़ेगा, नहीं जो भी हम यूजर नया क्रिएट नहीं नहीं, यूजर से? अगर यूज़र क्रिएट कर दिया है तो इस फाइल में जाना है। इस हम्म, फाइल में जाके हम्म, ये वाली हम्म। चीज़ सर्च करनी है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। उसको यस कर दूं? करेक्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, इसको यस करना है। हाँ, ठीक इसको है। यस करने के बाद में सर्विस को रिस्टार्ट करना है, systemctl एसएसएच रीस्टार्ट। रिस्टार्ट SSD, इस सर्विस को रिस्टार्ट करना है। जब ये रिस्टार्ट हो जाएगा उस एसएसएच उसके बाद vi हो गया। sudo करना है। रूट से सारा काम रूट से करोगे आप, ठीक है। फिर करना है vi sudo। vi हम्म, sudo जब करोगे तो वहां पर एक रूट नाम हम्म। से होगा लिखा हुआ, उसके नीचे में। हाँ, रूट नाम से लिखा हाँ, हुआ है। उसके नीचे में जाना है और जो भी यूजर हम्म। बनाया है सारी चीजें लिख देनी है, जैसा रूट में लिखा हुआ है सब कुछ वैसा ही लिख देना है यहाँ भी। ऑल 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 जो भी है। अच्छा, फिर करना है जैसे परसेंट एडमिन ऑल इज इक्वल टू ऑल लिखा हुआ जो जो लिखा हुआ वैसा है वैसा ना? लिख देना मेंबर्स है। ऑफ दोबारा से हाँ, उसी यूजर के नाम से? उसी लाइन के जैसे अच्छा, रूट लाइन है उस लाइन के जस्ट नीचे में एडमिन लिखना है और सब कुछ वैसे ही लिख देना है जैसा रूट है। अच्छा, अच्छा। फिर कंट्रोल एक्स करना है और कंट्रोल ओ करना है, वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कैसे करते हैं सेव और एग्जिट, क्योंकि वो नैनो में हाँ, चलता है। नीचे है वो। ये दूसरा कोई हमारा वो है, नैनो नैनो है। एडिटर है ना? ये हाँ, डिफरेंट एडिटर है। नैनो एडिटर है वो। अच्छा, नैनो है। अच्छा, यूजर प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन में रूट के नीचे मैंने एडमिन 1 डाल दिया, उसके बाद मेंबर्स ऑफ द एडमिन ग्रुप सभी में करना है? आप अपनी स्क्रीन शेयर करो। सब में करना है? हाँ, मैं कर रहा हूँ शेयर। और अली भाई आप कर रहे हो अभिनीत आप कर रहे हो क्रिएट क्या? मैंने कर दिया रोशन भाई नहीं, बस। मैं साथ में कर रहा हूँ, आप बोलो। लेकिन मैं अब साथ में मैं भी कर ही रहा था, मैंने कहा मैं भी देख लेता हूँ एक बार कोई भी स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। क्या है। अभी कर दे रहा हूँ। अ, दिख रही है रोशन हाँ भाई? हाँ, ये रूट मैंने टेस्ट यूजर क्रिएट किया है आपका ये ना, ठीक है और आपका ये ऐड दे दिया ठीक है, उसके, ये कर दिया आपका टेस्ट और ऑल। परफेक्ट है। परफेक्ट है, इसके एक्स्ट्रा क्या करना है अभी बस अब ना? कंट्रोल बाहर आ गए, अब वो vi हम्म etc ssh हम्म। ssd। कौन हाँ फाइल का खोला खोलना, जी? खोलो इसको। यहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सर्च करो, अच्छा, पासवर्ड लिख दो बस। पास लिख के एंटर मारो ना, आ जाएगा। पासवर्ड स्क्रॉल करने से ही जाएगा। हम्म। ये है ना पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसको यस कर देता हाँ, हूँ। और भी तो कहीं नहीं है ना? नहीं और तो नहीं है ठीक है। कहीं, ये मैं नहीं, एक ही है बस। मैं पुट्टी में ही चेक कर लेता हूँ ना और नहीं। नहीं नहीं, नहीं। सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। ओहो। SSD। रोशन, इसमें कंट्रोल ओ से हमने राइट कर दिया, उसके बाद कंट्रोल एक्स से एग्जिट होगा, हाँ, लेकिन कंट्रोल एक्स से हो नहीं रहा वो अच्छा एक्चुअली। एक सेकंड रुको, वो
करते हैं। ठीक है, अभी टेस्ट करना इसको। हाँ अब हो रहा है। आई थिंक मैंने गलत दे दिया यूजर। पासवर्ड रूट से सेट कर लो ना, लॉगिन तो हो ही। मैंने अभी सेट किया था। कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। हो गया। ठीक है, ओके। अब अवनीत भाई अपना स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ कि कहाँ पे फंसे हो आप। आपको अब पिंग कर दूं ना मैं ये अपना इसका हाँ यूजर हाँ नेम? हाँ। अच्छा मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी कैंसिल कर दूं ना, हम्म हट जाएगी ऑटोमेटिक। हम्म। इसमें मैंने जैसे ये एडमिन 1 ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ओ से मैंने इसको राइट इंटर किया, मारो, इंटर ठीक है। इंटर। बस एंटर कर हाँ, दूं? अपने लैपटॉप में इंटर बटन दबाया, अब कंट्रोल एक्स करो। हाँ करो कंट्रोल एक्स। हो गया होगा सेव, हो नहीं? गया। हम्म हो गया होगा। हम्म, राइट, अब लॉगिन करके देख लो एक ट्राई बार। करेंगे तो मिल जाएगा मुझे। लॉगिन करता हूँ। क्या है पासवर्ड इसका अंकु? अभी कर रहा हूँ पिंग। आप मिल गया रोशन आपकी जेनकिंस भाई? 8080 पे चल रही है ना? हाँ जी, ये चल रहा है मेरा 8080 पे। ओके, और उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या, एडमिन एडमिन? ठीक है। हाँ उसका एडमिन एडमिन डिफॉल्ट है ये। आपको स्क्रीन में दिख रहा है रोशन भाई? नहीं दिख रही? अब दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी हाँ जी, दिख रहा है रोशन भाई। ठीक है, परफेक्ट, थैंक्स। एक सेकेंड रुकना जरा। हाँ इंस्टॉल्ड है, मैं भी इंस्टॉल्ड है रोशन भाई, और वो वाला भी प्लगइन भी इंस्टॉल्ड है, रोल वाला जो है। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, और गिट भी है। हाँ, सही।
ठीक है। तो हमने एक बार लोकल में ये चला के देखा था ना, हम वो बना पा रहे थे, राइट? जार फाइल है ना, इस कोड से याद हाँ है किसी को? हाँ जी, हाँ जी, याद है जब हमने स्टार्टिंग फर्स्ट डेवॉप्स वाली क्लास की थी ना, उसमें हम्म। किया था ये। तो उस समय हमने जार फाइल बनाया था, है ना? हाँ जी, हाँ। राइट, हेलो वर्ल्ड करके बनाया ठीक है। था। तो हमें ना अभी फ्री स्टाइल जॉब बना के देखनी है कि फ्री स्टाइल जॉब में कैसे कंपाइल करते हैं कोड को जेनकिंस में। ठीक है। ओके। सेकेंड ये कोई भी न्यू जॉब बनानी है तो हम न्यू आइटम में क्लिक, अरे ये यूजर को सारा एक्सेस नहीं है क्या अंकु? फुल एक्सेस है रोशन भाई, एडमिन से लॉगिन किया है हम्म। ना, एडमिन को तो फुल हमारे एक्सेस पास है। सिर्फ यही जॉब्स क्यों दिख रही है? मैंने अभी किया था इंस्टॉल्ड, तो आपका प्लगइन इंस्टॉल्ड, इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मैंने डिफॉल्ट प्लगइन एक ही इंस्टॉल किया, बाकी कुछ भी नहीं इंस्टॉल नहीं नहीं, किया था। जब आप जेनकिंस आपने इंस्टॉल किया होगा, पहले पेज पे आपको बोलता है कि सारा प्लगइन इंस्टॉल करो, राइट? वो इंस्टॉल नहीं किए थे मैंने, वो करने बिल्कुल थे। करने थे। वो किए नहीं है मैंने कोई भी। तो अच्छा। मैंने वही किया था, एक ही प्लगइन सेलेक्ट किया था वहां पे आपका, जो आपने बताया था ना, रोल वाला। नहीं नहीं, जो पहला पेज में जो आता है ना, वो सारे प्लगइन्स कर देने हैं। अच्छा, वो करने होते हैं। हाँ, वो किए नहीं थे तो मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं। अच्छा, जब पहले जेनकिंस जैसे इंस्टॉल करोगे ना, तो वो हाँ पूछता जी। है कि कंटिन्यू एज एडमिन, और उससे पहले बोलता है कि इंस्टॉल करना है क्या कोई प्लगइन, ठीक है? हाँ, दो ऑप्शन आए थे, सजेशन वाले, और मैं सजेस्टेड प्लगइन, और एक था न्यू कस्टम। हाँ, तो तो मैंने पहला वाला। कस्टम करके मैंने सबको अनचेक कर दिया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इसमें फिर तो बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ जाएंगी। तो एक काम करता हूँ मैं। तो बकवास है यार। हम्म, हम्म, गिट वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें तो। इसमें कुछ गिट गिट। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एक बार ना फ्री स्टाइल जॉब बना के देखते हैं, नहीं तो फिर हम नया जेनकिंस बना लेंगे, ठीक है? ठीक है। तो करते हैं प्रोजेक्ट, और इसको करते हैं फ्री स्टाइल। रोहित, हाँ जी सर। आपने किया है ना इंस्टॉलेशन वगैरह? हाँ, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जेंकिन भी कर रखा है, मैमन भी कर रखा है, और उस पे एक वो पॉलिसी बोली थी ना आपने, रोल बेस्ड हम्म। स्ट्रेटेजी वाली, वो मैंने कर रखा है सब कुछ, जो भी मतलब आपने टास्क ठीक बोला है। था लास्ट और टाइम। जो जेनकिंस है उसमें आपने सारा प्लगइन्स डाल रखा है, राइट? आई थिंक सो, मैंने डाल रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे ना हम, मुझे जो भी काम मैंने मैनुअली किया था ना, ठीक है, वही काम मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूंगा, तो ये सारा काम मेरे लिए जेनकिंस खुद ही करेगा। ठीक है। तो अभी देखते ठीक है। हैं कि क्या क्या काम जेनकिंस मेरे लिए करता है। तो मैं क्या करूँगा, पहला ऐसे लिख दूंगा, जस्ट फॉर सेपरेशन, स्टेप 1, स्टेप 1 क्लोन, और क्या क्लोन करना है, इसको क्लोन करना है।
देखते हैं कि गिट को क्लोन कर पाता है कि नहीं। बिल्ड नाउ में क्लिक कर दो। इसका ज़्यादा काम तो है नहीं, बस गिट का क्लोन ही करना है कोड को। ठीक है, इसने क्लोन कर दिया। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ये वही वाला टास्क है जो मैंने आप लोगों को दिया था एक बार, है ना। और इस वाले रिपोजिटरी को फॉलो करोगे तो इसमें जेनकिन्स इंस्टॉलेशन भी है वैसे, और सोनार इंस्टॉलेशन भी है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ उसको कंपाइल करो कोड को स्टेप 2 में। अच्छा, मुझे बताओ क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर मुझे होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला एग्जैक्टली इस कोड को पहले भी किया हुआ है। बिल्ड कोड, बिल्ड, बिल्ड में क्या करेगा, cd डॉलर वर्क स्पेस में जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्लीन इंस्टॉल करेगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ पता चल रहा है ना सबको। हाँ जी रोशन ठीक भाई, है, बिल्ड कर रहे विद द हेल्प ऑफ मैवन। परफेक्ट। ये फट गया। destination path in this pipeline already exit and it's not an empty directory। ओके, ठीक है। ये दोबारा से उस पर नहीं कर पाया तो अपने को क्लीन करना होगा वर्क स्पेस एवरी टाइम। तो करो क्लीन वर्क स्पेस। और डॉलर वर्क स्पेस। डिलीट नहीं और यहाँ जाओ, यहाँ पे क्लीन वर्क स्पेस का होता है ना ऑप्शन। एग्जीक्यूट करंट बिल्ड इफ नेसेसरी, डिस्कार्ड ओल्ड बिल्ड। एक क्लीन वर्कस्पेस का ऑप्शन आता है।
ये कर रहा है। हम्म, कुछ तो बकवास। बिल्डिंग फेलियर हो गया। क्यों फेल हुआ? Goal you specify the project execute no POM in the directory user lib Jenkins reviews verify। अच्छा, बुरा POM नहीं है, ठीक है। मशीन पे चलते हैं वहाँ लिब जेंकिंस के अंदर में। एक सेकंड रुकना, कुछ तो बकवास कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमने वर्कस्पेस क्लीनअप प्लगइन ये स्टार्ट। मैं जो कर रहा हूँ ना वो मैनुअल मेथड है वर्कस्पेस को क्लीन करने का, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने को ना वर्कस्पेस क्लीन अप प्लगइन के थ्रू ही करनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। जब बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट समझना तो नहीं हो पाएगा। अरे क्लोनिंग इनटू जेनकिंस पाइपलाइन, ठीक है। इसके अनेक प्रोजेक्ट्स बिल्ड करिए। क्लोन करा, क्लोन करने के बाद ये हट गया। अच्छा, वो क्लोन किया, क्लोन करने के बाद इसको सीडी करके इसमें जाना पड़ेगा। इसमें गया नहीं था।
अभी कंपाइल करना स्टार्ट करिए। प्रोजेक्ट, अच्छा बेसिकली कोड इसके अंदर में है इसीलिए। अच्छा कोई क्वेश्चन इसमें है क्या, कोई कंफ्यूजन? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को यहाँ पे कि कर क्या रहे हैं। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है या समझ में आ रहा है क्या किया मैंने अभी तक? जैसा जैसे आप हम टर्मिनल से करते थे मेवन क्लीन इंस्टॉल करके फिर हम कंपाइल करते थे, हम जेनकिंस के थ्रू कर रहे हैं, बाकी सब परफेक्ट, कुछ सेम ही हाँ है। वहां से गिट क्लोन किया हमने और उसको बिल्कुल सही। कंपाइल कर लिया। अब ये ग्रीन, अभी ये ब्लू हो गया, इसका मतलब हाँ कंपाइल हो ब्लू हो चुका है। गया। और जैसे ही आप कोई जॉब ट्रिगर करते हो ना, तो यहाँ पर जैसे स्टार्ट होता है तो हमेशा ना इसके कंसोल लॉग में चले जाना, कंसोल आउटपुट। तो कंसोल आउटपुट में जाके फुल लॉग क्लिक करना। अगर फटेगा या सक्सेस होगा तो हमेशा यहीं पे दिखेगा, ठीक है। वो ना रोशन, वो साइड में भी आप जा सकते हो, हम्म, इसमें जाने से ना उधर से ही दिख जाते हैं वो। जिससे वापस आप जाओगे ना हम्म, जहाँ बिल्ड हो रही है, उसके साइड में एक ऑप्शन होता है, वहाँ वहीं से लॉग में आप डायरेक्ट जा हाँ सकते हैं। यहाँ पे ये सक्सेस हो गया, इसका मतलब कि ये डन हो गया काम। अच्छा अभी आप कहाँ बोल रहे थे? यहाँ से? ये जो ब्लू दिख रहा है ना आपको, राइट राइट हम्म, लेफ्ट साइड में, एकदम लेफ्ट साइड में हम्म। जो ब्लू मार्क दिख रहा है, 8 नंबर है उसके बगल में, लेफ्ट साइड में अच्छा जाओ, ये, एकदम लेफ्ट में, और लेफ्ट में, हाँ इस पे क्लिक करोगे ना डायरेक्ट तो सीधे लॉक पे चला सॉफ्टवेयर, जाएगा। हम्म। तो नीचे देख ठीक है। तो अपना पहला स्टेप तो हो गया, है ना, कि कोड को कंपाइल कर लिया। अब दूसरा स्टेप था ना इस कोड को कंपाइल करने के बाद डिप्लॉय करने का, राइट। कोड को कंपाइल करने के बाद अपने को डिप्लॉयमेंट करनी थी, तो पोस्ट बिल्ड एक्शन में भी उसको आप डाल सकते हो, बिल्ड अदर प्रोजेक्ट्स। अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहीं पर डिप्लॉयमेंट भी लिख देता हूँ, डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट हम क्या करते थे? जावा माइनस जावा माइनस जार जार। करते थे, है ना। और वो जार कहाँ पर हाँ अवेलेबल जी। होता था? अ, जो क्या है, जेनकिंस पाइपलाइन, इसके अंदर में सोर्स, सॉरी टारगेट के अंदर में होता था ना जार। ये था ना राइट। जार, जीएस स्प्रिंग, सॉरी शिट, जावा जावा माइनस नहीं है। जार, जीएस स्प्रिंग। हम्म। ऐसे करने से हम फिर क्या कर पाते थे? अच्छा ये कौन से पोर्ट पे जा रहा है, ये हमें कोड में देखना पड़ेगा कि कौन से पोर्ट में जा रहा है, राइट। हमने कोड में हम चेंज करते थे ना कहीं पे पोर्ट, एप्लीकेशन के अंदर में। ये कहाँ पे करते थे? इसमें पीछे करते हैं रिसोर्सेस में। 8082, तो 8082 ओपन है क्या आपके पास, अंकु? ठीक है। अभी कर देता हूँ रोशन भाई। हाँ हाँ। 8082 ना, राइट। हम्म। रोशन भाई, ये डिप्लॉयमेंट हमने किया टर्मिनल से क्यों किया? यहाँ वहां तो नहीं से कर ही सकते क्या करेंगे। फ्रंट अभी एंड? तो मैं ना बस वो लोकेशन देखना चाह रहा था कि एग्जैक्टली मुझे किस लोकेशन पे जाना पड़ेगा उस जार को चलाने के लिए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था ना, इसलिए मैं यहाँ पर मैनुअली गया। बाकी यही काम हम वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ से लोकेशन उठा के वहीं पे हाँ हाँ, पेस्ट कर इसको देंगे कहीं भी हमारे डाल लो आप, टेम्प में डाल लो या सीडी। एग्जैक्टली सीडी करके यहीं पे चले जाओ। हाँ जी। 8082 कर दिया ओपन। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि जेनकिंस में जाके
सॉरी ये वाली जेनकिंस है। जावा -jar कहाँ पे था? अच्छा एक काम करता हूँ, रुको, इसको वर्कस्पेस कराते हैं तो पता चलेगा कि वर्कस्पेस का पाथ क्या है। एग्जैक्टली वर्कस्पेस कहाँ पर है वो देखना चाहता हूँ। तो मुझे करना पड़ेगा, इसको हटाओ, कमेंट कर दो, कमेंट cd करो डॉलर वर्क स्पेस को और pwd करवा दो इस पे। इसको करने के लिए pwd कर दो। ठीक है, पड़ गया। किस लिए फटा बोला पहले से है। क्लोनिंग इनटू इतना cd कांट cd टू डॉलर। अरे वर्कस्पेस की स्पेलिंग गलत है क्या? क्या हो गया? वर्क स्पेस, ठीक है, ये वर्कस्पेस पढ़ क्यों नहीं रहा? अरे ओके, cdpwd वर्कस्पेस है इसका, ये है ना, वारलेट जेनकिंस। ओके, और यहाँ पे ये बिल्डिंग इन वर्कस्पेस, ये गिट क्लोन कर रहा है इसके अंदर में, तो अपने को इस लोकेशन में जाके एवरी टाइम डिलीट मारना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं काम करता हूँ। अभी ना मैं हार्डकोर कर देता हूँ ये सारी चीज़ें ना, तो वर्क स्पेस क्लीन अप। आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो डाल के रखोगे ना। इसको कर दो स्टार, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, कोड लाएगा, ठीक है। कोड लाने के बाद cd यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके इसके अंदर जाएगा, ठीक है। फिर अच्छा मुझे बिल्ड करनी है, तो ये बिल्ड स्टेज में डाल देते हैं। मैं बिल्ड स्टेज में डाल दिया, और यहाँ पर हमने किया लेवल क्लीन इंस्टॉल। फिर डिप्लॉयमेंट के लिए, अच्छा मेरा इसमें तो जा रहा था, तो जा गया था। जब डिप्लॉयमेंट करनी है तो जावा -jar, और जार कहाँ था मेरा, अच्छा इसमें चले जाओ, यहाँ जाओ, इसके अंदर में टारगेट इस फोल्डर में था, टारगेट फोल्डर में है, टारगेट में जीएस स्प्रिंग यही था ना। हाँ, ये है, इसको एंड के साथ चलाओ या नो हब के साथ चला सकते हैं। नो हब, आगे नो हॉप लगा दीजिए रोशन भाई, बाद में अच्छा एंड लगा दीजिए। ये देखना जो अपन ने लगाया है नो हब, ठीक है।
ठीक है। अब हमारा ये कौन कौन सा स्टेज करेगा? पहला स्टेप करेगा क्लीनअप, फिर करेगा गिट क्लोन और करेगा बिल्ड, फिर करेगा डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसको चला देना चाहिए। कोई कुछ तो कर रहा है ये। इसने डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट सब चला दी भाई। बढ़िया, फिनिश। अब इसको एक्सेस करते हैं यहाँ से। हम्म, सॉरी। जेनकिंस पाइपलाइन एनएचआरटी टारगेट जीएसएस पे जाओ यार। ठीक है, पीएस ईयर ग्रैब जावा। तो ये तो जेनकिंस वाला जावा है, अपना वाला जावा कहाँ है? ओके, इसने जब चलाया 8082 टॉमकेट स्टार्टेड आया, फिर ये क्यों नहीं दिखाया? ये डन हो गया क्या चल के? ये इस पे चलते हैं और जावा जाओ। ठीक है, क्या मिसिंग हो रही है बताओ? TNP grab initialization 8082 पे नहीं है बाइंड। अच्छा, वो चल के बंद हो गया, तो अपन ऐसे नहीं चला सकते हैं खुले में। खुले में यहाँ से नहीं चला सकते हैं, नहीं तो एक जॉब कंटिन्यू, आइदर ये जॉब कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, है ना, और नहीं तो फिर यहाँ से चलानी पड़ेगी। तो अपने को डिप्लॉयमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिप्लॉयमेंट करने के लिए इसको पैकेज में कंटेनर वंटेनर में पैकेज करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल जावा जार चलाएंगे तो ये वहां से नहीं चलेगा। एग्जीक्यूट तो कर देगा आई थिंक, बट उसके बाद वो हाँ, प्रोसेस जैसे किल ये कर जॉब दे रहा है आई फिनिश हो थिंक, है रही ना? है ना, उसको वो बंद कर दे रहा है। इस क्योंकि हम उधर उधर में भी कमांड से जब चलाते हैं तो वो चलता रहता है, फिर हमें मैनुअली करेक्ट, उसमें कंट्रोल सी करना पड़ता है, एंड हो जाता हाँ। है। इसमें वो एंड कर तो दे रहा है। ये वाला एक डिमेरिट है कि वहां से हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं चला सकते हैं। हमें यहीं पे आके डिप्लॉयमेंट अगर करनी है तो यहाँ पे ऐसे करके चलाना पड़ेगा खुले में। बैकग्राउंड में चलाने से वो कैंसिल कर दे रहा है, इसको एग्जीक्यूट करा के बंद कर दे रहा है। ठीक है, या हाँ, तो कंटेनर हमारे वगैरह पास में अब चला एक ही सकते ऑप्शन हैं है कि हम इसको ऐसे। कंटेनर में चलाएं। तो हम एक काम करते हैं, हम ना इसको डॉकर में पैक करते हैं, है ना। हाँ ये जी, वही उबंटू है ऑप्शन ना, बढ़िया apt है। ubuntu है तो get डॉकर इंस्टॉल install करना। docker install। अच्छा, अब ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें ना हमें पाइपलाइन में डालनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि पाइपलाइन वाला प्लगइन आप में काम करता है कि नहीं। docker.io। ठीक। वैसे हम डॉकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना हाँ जेनकिंस के हाँ, थ्रू ही, वहां भी एक कुछ कमांड भी लिखते कर हैं लो ऐप गेट, तो है। उसको वहां से। जो अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, वहां पे जो चीज़ें चल रही है ना हमारी, वो ना यूज़र जो है ना उसका, हाँ वो जी। जेनकिंस यूज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, समझे। तो जो जेनकिंस यूज़र के पास ना, ओके। अभी अगर आप वहाँ से डॉकर स्टेटस चेक करोगे ना, तो डॉकर बोलेगा कि परमिशन डिनाइड है।
ये देखो अभी मैं बना के देखता ओके। हूँ। डॉकर टेस्ट। अभी अगर मैं यहाँ से एक कमांड चलाऊँ और इसको बोलूँ कि जाके तुम टेस्ट करो डॉकर पीएस, ठीक है, देखना क्या बोलेगा। देखो बोल रहा है ना, हाँ परमिशन डिनाइड है। डिनाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो काम जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना जेनकिंस टूल के थ्रू, वो जेनकिंस यूजर कर रहा है वो चीजें, ठीक है। तो आपको इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ओके। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूजर ऐड करना एडमिन। पड़ेगा, ग्रुप ऐड। मतलब जेनकिंस ओके। यूजर जो है ना उसको डालना पड़ेगा डॉकर के ग्रुप में, ठीक है। क्या कमांड होती है यूजर को ग्रुप में डालने का, शायद यूजर मोड होता है, यूजर AG। मोड -G। और जिसको डालना है और जिसमें डालना है ना। हाँ जी। अच्छा, यूजर डॉग का डज नॉट एग्जिस्ट। डॉकर ग्रुप होगा ना। ग्रुप अच्छा पहले आएगा फिर यूजर आएगा। ऐसा है आप क्या। वो उल्टा कर रहे हो। हाँ जी। जेनकिंस, ये जी। वो सॉरी कैपिटल लिख दिया। यू ग्रुप डॉकर है ही नहीं। हाँ कैपिटल नहीं लिखना था, हो गया। ठीक है। एक और चीज करना है, हाँ जी। ch मोड 6। इस पे परमिशन भी देनी होगी ना वारसॉक के ऊपर में, वार रन सॉकेट पे 666 परमिशन दे दो इस फाइल पे। आ गया वार रन डॉकर डॉट सॉक, ठीक है। बस। अब यहाँ से इसी जॉब को ट्रिगर करके देखते हैं। हम्म, अब इसके पास परमिशन थी तो इसने दिखा दिया, ठीक है। हाँ अब चलो यहाँ ओके। पे ओके, तो हम यहाँ से ना ये वाला हटा देते हैं, डिप्लॉयमेंट वाला, इसको सिर्फ बिल्ड रहने देते हैं, ठीक है। अब जो डॉकर टेस्ट है इसको हम बनाते हैं डिप्लॉयमेंट जॉब। अच्छा लेकिन फिर उसके लिए भी तो प्लगइन डाल देते हैं, छोड़ो जाने को, फिर इसी में चला देते हैं। मैं सोच रहा था कि दूसरे जॉब को कॉल कराऊं, लेकिन दूसरे जॉब को कॉल कराने के लिए भी प्लगइन मांगेगा वो। यहाँ गए, इसमें था डॉकर फाइल। डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल वार लिब जेनकिंस, इसके अंदर में है वर्कस्पेस, वर्कस्पेस के अंदर में है प्रोजेक्ट, फिर है जेनकिंस पाइपलाइन LHRT, इसमें डॉकर फाइल है ना, ये है डॉकर फाइल, ठीक है। तो डॉकर फाइल में तो सही चल रहा है मामला सब कुछ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे लिखेंगे डिप्लॉयमेंट नहीं, बिल्ड डॉकर इमेज, हमें क्या करना पड़ेगा, डॉकर बिल्ड -t, इमेज का नाम है ना, इमेज का हम लिख देते हैं जावा, राइट। और चलो ठीक है जावा ही रहने दो, v1.o रहने दो और डॉट लिख दो, ठीक है। तो ये इमेज बना देगा है ना। फिर हम करेंगे क्या, डिप्लॉय इमेज,
रन तो डिप्लॉय इमेज में करेंगे डॉकर रन, सॉरी, डॉकर रन माइनस डिटैच, बताओ। इमेज का नाम -p पोर्ट डिटैच मोड में ये डाल दो और -p डाल दो 80 82 के साथ में 80 82 को, है ना? ठीक है, ये चल जाना चाहिए। राइट। उसके बाद वेरीफाई डॉकर पीएस, ठीक है। तो ठीक है। इसमें लास्ट में शेल नहीं, नहीं हम देनी तो पड़ेगी रन क्या? कर रहे हैं ना। अंदर थोड़ी ना जा रहे हैं, अंदर जाने में ना एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अच्छा हाँ, ठीक है। अभी तो हम उसके डिटैच मोड में एनकेस बस रन कर रहे हैं इस देखना तो इमेज को। समझ गए, ठीक है। अभी चलाते हैं इसको और देखते हैं कि ये क्या क्या करता है। सक्सेसफुल, इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया, चला भी दिया इमेज इसने, सारा मामला सेट हो गया। अब यहाँ पे जाके देखते हैं। परफेक्ट, तो हमारा बिल्ड और डिप्लॉयमेंट दोनों हो गया यहाँ पे, है ना? अभी बिल्ड और डिप्लॉयमेंट दोनों तो हो गया। अब मेरे यहाँ थोड़े से मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जबकि मैं इसको पाइपलाइन में चलाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। अगर वो बगैर उसके हमें ज़्यादा परेशान किए हुए चल गया तो अच्छी बात है। मैं एक बार पाइपलाइन प्लगइन डालता हूँ। इंस्टॉल्ड अवेलेबल अवेलेबल। अरे अवनीत भाई, आपके पास में है क्या जेनकिंस बना हुआ? उसमें सारी चीज़ें हाँ इंस्टॉल्ड है बना ना? हुआ है, हाँ, मेवन मेवन इंस्टॉल्ड इंस्टॉल्ड है। है। और जैसे कि अंकु ने वो मिस कर दिया था शुरुआत में, तो आपके पास तो वैसा नहीं है ना? आपके पास तो सब कुछ आपने डाला होगा, राइट? यार वो जो करीब 20 के आसपास दिखाता है अच्छा, सजेस्टेड शुरुआत में ना? प्लगइन्स, वो मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, वेरी गुड। उसमें ना एक हाँ हाँ काम हाँ, करो, एक पाइपलाइन प्लगइन डाल दो, और ये वाली, ठीक है। ठीक है, और डालता हूँ। तब तक आप डालो, फिर मैं आ, और उसमें ना वैसे डॉकर इंस्टॉल करना मशीन पे, ठीक है? तब तक यहाँ पे जो जो मिसिंग है ना, मैं इसके ठीक में है। भी डाल देता हूँ ताकि इसको दोबारा से बनाना ना पड़े मशीन। पाइपलाइन हम्म, हम होते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा प्लगइन भी डाल देता हूँ अंकु आपके लिए ना, ठीक है? ताकि आपको ना ओके रोशन। हटाना ना पड़े, नहीं तो फिर आपको दोबारा से वो बनाना पड़ जाएगा एक एक करके। अरे ये क्या हो गया? अवनीत भाई माइक म्यूट कर दीजिए आप।
कुछ तो बवाल है इसमें। ये दिखा के मेरा इंस्टॉल प्लगइन्स। अच्छा मैं लॉगिन किसी में नहीं दिखा रहा। फिर login Katrina could allow anyone on the network to launch process on your behalf। ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। हम्म, config system configure to and yes allow users to manually API token security warning enable security logged in user application mode allow anonymous web access to login ADMIN MIN अरे अब एक और इसको डिबग करो VI यहाँ जाओ सॉरी VI config.xml सिक्योरिटी को करो फॉल्स ये बाईपास करने का तरीका है जेनकिंस को ना वैसे ये करना नहीं चाहिए लेकिन अब हम दे नहीं रहा है वो स्टेटस को करो रिस्टार्ट ठीक आ जाओ जेनकिंस प्लगइन
प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन कुछ भी दिखा नहीं रहा है यार, क्यों? प्लगइन पाइपलाइन जॉब में अरे अवनीत भाई, बन गया क्या आपका जेनकिंस? हेलो। यार इसमें पाइपलाइन में जो आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें नहीं पाइपलाइन नहीं वाला नहीं, कौन सा डालना क्या है? आप मेवन प्लगइन की बात कर इंटीग्रेशन। रहे हो, क्या चीज़ की बात कर रहे हो? ठीक है, हाँ मैं आ प्लगइन रहा हूँ प्लगइन प्लगइन आपके पास आ रहा हूँ मैं ना, अपनी बिल्ड स्क्रीन शेयर पाइपलाइन। करना। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को शेयर कर दूँ, तो आप लोगों को ना एटलीस्ट अगर ये डिलीट हो जाए जेनकिंस, क्योंकि अंकों को दोबारा बनाना पड़ेगा, तो आप लोग एक बार ये चला के R&D मार सकते हो। ठीक है अंकु, इस पे ना दोबारा से आपको डालना पड़ेगा जेनकिंस। हाँ हाँ, कोई हाँ नहीं, मैं दोबारा बंद कर कर दो दूंगा, मशीन इसको को ना। डिलीट कर देता हूँ। हाँ तब तक बंद ही कर उनका देता हूँ ना। स्क्रीन देखते हैं, और अगर वो, हाँ अवनीत भाई दिखाना जरा अपनी वो एक्सेस दोगे क्या मुझे जेनकिंस पे? आईपी भेजना अपनी। जेनकिंस का मैंने हाँ एक यूजर आईपी क्रिएट कर दिया था। और आईपी यूजर दूं? पासवर्ड दोनों चाहिए। अच्छा। यहीं पे भेज देना चैट पे ना। हाँ वेरी गुड। पोर्ट 8080 है ना? पिंग किया है मैंने। और कोड एटीटी यूजर है, हाँ। एडमिन एडमिन है राइट? एडमिन वन और ये एडमिन एसएसएच एट द रेट यूजर की वन टू बात कर थ्री रहे हो या फिर जेनकिंस के ऊपर में यूजर की बात कर रहे हो? ये मैं एसएसएच इसी में जो मैंने पासवर्ड इसमें सेट किया था ना, अच्छा ठीक है, मैं एसएसएच अपनी यूजर ही स्क्रीन होगा शेयर ना कर वो। रहा हूँ। मैं अपनी हाँ स्क्रीन शेयर कर रहा एसएसएच हूँ अपना। यूजर की बात कर रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पॉज एसएसएच करना यूजर जरा। की बात। ठीक है। तब ठीक है, यहाँ पे क्या डालना है? यहाँ पे डालिए आप एडमिन ही डाल दो आप, ठीक ठीक है। है, और मैं पासवर्ड उसका शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, पिंग किया है मैंने। आपने पिक किया है। पिक कहाँ गया? अरे ये तो वो वाला है, पहला वाला है ये। रीसेट नहीं किया आई थिंक अवनीत हाँ भाई। अरे उन्होंने वो रिसेट नहीं जिंदगी, किया मैंने। डिफॉल्ट ही चल रहा है। मैंने आपने हाँ भी वही। मतलब मौज ले रखे हैं जिंदगी के। नहीं अभी जब मैंने हम्म। यूजर नया क्रिएट किया था ना, तो मैंने ठीक है, ये डिफॉल्ट देखो अभी वही रखा हुआ है। अंकु, ऐसा अगर आप पहले वाला को रखोगे ना, जो डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स देता है, तो वो ये सारे हाँ जॉब्स जी। के लिए इंस्टॉल करता है। हाँ अपने को ओके, वैसा तो हमें चाहिए होगा, ठीक है। नहीं करने और पड़ेगा। दूसरी बात, हम जब मैनेज जेनकिंस में जाएंगे, ठीक। मैनेज प्लगइन्स में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्लगइन्स भी दिखाना चाहिए। देखो ये सारे प्लगइन्स वो इंस्टॉल करता है, एंड प्लगइन है ना, बिल्ड टाइम राइट। आउट, ये सारे प्लगइन्स ना वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करता है। शायद 30 के आसपास प्लगइन इंस्टॉल करता है वो। तो इसमें, हाँ ओके, इसमें डिफॉल्ट देखो ये यहाँ पे चाहिए होते हैं, पाइपलाइन मतलब हर प्लगइन ना किसी के। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया है उसने पहले में ही, समझे? तो ये थोड़ा सा राइट। फायदा होता है हमें ना, मैन्युअली कुछ ज़्यादा नई चीज़ें करनी है। तो अभी अपन चलते हैं और यहाँ पे मशीन पे
मशीन पे लॉगिन करने के लिए क्या था, admin@123 राइट, 3 admin@123 राइट। ठीक है, सुडो शुरू करो। इस पे डॉकर है क्या, नहीं है, तो करो apt get install .io docker.io। हाँ, apt install docker.io। ठीक है, डॉकर आ गया, डॉकर psv है, परफेक्ट है। डॉकर है, गिट है, गिट भी है, ठीक है, डॉकर है, गिट है, तो हमारा ये भी चलना चाहिए। पहला देखते हैं फ्री जॉब, इससे पता चलेगा कि हमारा ये फ्री स्टाइल जॉब है। दिस जॉब is for demo freestyle जॉब, सब कुछ छोड़ो यहाँ। अच्छा, इसमें वर्क स्पेस वाली प्लगइन है क्या, इंस्पेक्ट build or run other business build, trigger build remotely, disable the project, ticket parameterize, यहाँ पे देखो तो execute windows, build status pending, नहीं, तो इसमें अगर हम यूज कर सकते हैं this, बस मुझे एक सेकंड में एक प्लगइन वाली ढूंढता हूँ, वर्क स्पेस वाली अगर वो मिल जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। Clean up, distribute workspace, distributed allow clean up of old Java workspace on slave used to build subversion on slave, तो slave के ऊपर workspace clean up नहीं है। हाँ, इंस्टॉल्ड हो इंस्टॉल्ड गया आई में थिंक। देख लेते हैं क्या, वर्क, हाँ वर्कस्पेस क्लीन अप है ना, द प्लगइन डिलीट्स द प्रोजेक्ट वर्कस्पेस व्हेन इन्वोक्ड, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल्ड है तो हमारे जॉब्स में भी दिखना चाहिए। डिस्कार्ड एंड बिल्ड एडवांस, रिट्राई यूज कस्टम वर्कस्पेस, सबसे डिलीट वर्कस्पेस बिफोर बिल्ड स्टार्ट। ठीक है, तो ये डिलीट करेगा वर्कस्पेस को, तो हमें ये वाली चलाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ऑलरेडी डिलीट मारेगा, परफेक्ट है। अभी इसको एक बार यहाँ पे चला के देखते हैं। आप 8082, ओके ये नहीं चलेगा है, पहले अपने को तो करना पड़ेगा। 8082 अलाउ कर देना आप अवनीत। यूजर मोड
डॉकर जेनकिंस क्या था chmod 666 वार सॉरी क्या था रन डॉकर था या क्या था वार रन डॉकर था वार डॉट वार रन के अंदर डॉकर वार रन राइट डॉकर डॉट सॉक ठीक है अब ये चलना चाहिए फट गया फट क्यों गया मेवन नहीं है क्या मेवन नहीं मेवन होता तो इंस्टॉल इतना नहीं है ज़्यादा अभी। चलता नहीं डाउनलोड वाउनलोड जो कर रहा है नहीं पहले ही फाड़ देता है ये पता किस लिए ये मेवन कंपाइलेशन इंस्टॉल एरर है आया यार। है इसको किसमें नो कंपाइलर इज प्रोवाइडेड इन दिस एनवायरनमेंट परहैप्स यू आर रनिंग जेआरई रेदर देन जेडीके ओके जावा का पंगा है ये जावा का जेडीके जावा नहीं है इंस्टॉल नहीं है। जेआरई है जावा का हाँ जेडीके और नहीं है, ये कल मुझे भी एरर आ रही थी। बहुत भसड़ है जिंदगी में मेवन वर्जन में जावा होम नहीं है we cannot execute path to java installation in java which java user bin java ठीक है apt get install java jdk 1.8 ऐसे जावा का पाथ मैंने भी कर सेट दिया आपने किया है, रोशन एक बार चेक करना। इको डॉलर पाथ which java java version क्या लिखा सॉरी परफेक्ट नहीं है मेवन इंस्टॉल नहीं है क्या क्या यार आ रहा मेरे है में कैसे दिखा रहा है, इसमें तो दिखा रहा है मेवन हाइपर वर्जन से, मतलब प्रॉपर कौन दिखा से रहा है, अपाचे यूजर से मेवन है मेवन होम जावा वर्जन सब दिखा रहा है। इसी में हूँ मैं, मैं देखो तुम्हारा जिस मैंने तुम्हें दिया एडमिन वाला, एडमिन है मैं मेरा, एडमिन नहीं होम नहीं नहीं है। यूजर कौन सी है मैं देखो कौन से यूजर में हूँ मैं रूट में हूँ ठीक है अच्छा रूट में रह के मैं आप भी ये रूट कमांड में ही चला हूँ। रहे हो है ना सूडो सू किया है मैंने, रूट के अंदर रह के ही कमांड चलाया है मैंने, मेवन हाइफन वर्जन, तो वो मुझे दे रहा है। मैं स्क्रीन शेयर करूँ एक बार? पता नहीं सेम मशीन है ना सेम ठीक है मशीन है आप हाँ। वहां पे ट्रिगर कर दो ना फिर जॉब 93। मुझे तो दिख नहीं रहा नहीं दिख रहा यार प्रॉब्लम यही आ रही है, ये जो जेडीके को देख रहा है वो जेआरई, मतलब जेआरई को देख रहा है, जेडीके को नहीं देख रहा है। जब हम हाँ ये कंपाइल कर रहे हैं ना, या बिल्ड कर रहे हैं ना हम, जब तो बिल्ड के टाइम पे ये वो एरर वही इसीलिए एरर आता दे है रहा है, ना वो मुझे क्योंकि भी दे रहा है हमारा वो एरर। मेवन और जेडीके सेटअप नहीं होता है तब आता है समझे आपने हम्म। मेवन इंस्टॉल किया है बोल रहे हो ना हाँ get update apt get install मेवन फिर यहाँ पे तो वो भी होगा बस मेवन का कौन सा वर्जन है नहीं है MV1 जावा होम इज नोटिफाइड
एक बार ओपन जेडीके वही इंस्टॉल करके करना देख पड़ेगा यार। लें। ओपन जेडीके बनते एक बार ये क्या इसको चला के देख सकते हो कमांड। पाथ जो सेट किया है एक्सपोर्ट जावा होम में, उस पॉइंट किया है जेडीके के आपने? पाथ को वो कुछ आ रहा है आपको? आपको सेट कुछ कर आ दो। रहा है? हाँ पॉइंट किया है मैंने already। नहीं, मेरा तो चल रहा है, लेकिन आप एक बार अपने इसमें टर्मिनल में चला के देख लो ये वाला। इक्को जावा कर दूं? एक्सपोर्ट जावा किया है मैंने, एक उसमें भेजा है मैंने मैसेजेस में, एक बार जाया ना। ये हमको नहीं भेजा है, आपने ये भेजा, ये वाला ना? इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर है। हाँ हाँ हाँ। version अब आया, लेकिन ये एक्सपोर्ट करने से तो सिर्फ इसी टर्मिनल में रहेगा, राइट? तो आपने क्या करना पड़ेगा? इसको, अरे एक वो होती थी ना ईटीसी प्रोफाइल, प्रोफाइल ये होती थी क्या, यहाँ पे हम डालते थे बैच और, है ना? तो बैच और यही होती है ग्लोबल इनको, वेरिएबल के लिए। बैच और प्रोफाइल को दोनों को पढ़ेगा ये, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपका वाला से चलेगा। बट इसमें जेडीके इंस्टॉल नहीं है, आप इसको भी जावा एमबी वर्जन भी चला रहे हो ना, तो आप देखना जावा होम में आपको हाँ एंड में वो हाँ, जेआरई पॉइंट कर रहा है नीचे वाले। हाँ, जावा इंस्टॉल्ड नहीं है जेडीके आई वो थिंक। जेडी जेडी हाँ इंस्टॉल करके देख लो तो हो जाएगा। ये है यूआरएल, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से। ये बहुत भसड़ है पता है। हाँ हाँ हाँ, ये हमेशा जो इरिटेट करता डिपेंडेंसी है है, उन्हीं इसी को। वजह से पता है मैंने इतना ज़्यादा पग, अरे तो मैं पाथ इतना सेट ज़्यादा इससे करना है फ्रस्ट्रेट हो पहली गया बार था ना, हमसे इसी वजह से मैंने यहाँ पे ना देखना, मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैंने बोला कि बहुत भसड़ है, ये दोनों चीज़ें यहाँ डाल दो पहले ही। इसलिए देखो हाउ टू इंस्टॉल जावा, हाउ टू इंस्टॉल मेवन मैंने डाल दिया, क्योंकि हर बार मेरे साथ ये होता था। मैंने बोला यहाँ डला रहेगा ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। whenever it required I will find maven minus version, sorry, maven minus version, अभी भी GRE पे जाना। करो यार, कोई करोगे क्या इसको? एक मिनट ट्राई। यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए किसी को तो यहाँ से उठा लो, उन्होंने डाला है अवनीत ने चैट पे। हम्म, चैट पे ना। इसको फिक्स करो, मैं थोड़ा इसको पॉज। ठीक है, तो हमारा जो इशू था उसको हमने फिक्स किया जब हमने yum install ये कमांड चलाई है हमने सबसे पहले, सॉरी, जेडीके का एरर था, तो हमने जब जेडीके इंस्टॉल किया तो जेडीके इंस्टॉलेशन से वो एरर चला गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं अपना एक पाइपलाइन जॉब लिखने वाले हैं स्क्रैच से, और हम देखने वाले हैं कि पाइपलाइन जॉब लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो जेनकिंस पाइपलाइन जो जॉब होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है स्क्रिप्टिव और एक होता है डिक्लेरेटिव। ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग जॉब होती है वो अभी हम लोग लिखने वाले हैं, है ना, वो बिल्कुल ही सॉरी, स्क्रिप्टिंग जॉब अभी हम लोग नहीं लिखने वाले हैं। स्क्रिप्टिंग जॉब जो होती है वो, उसके लिए आपको जावा का थोड़ा सा सिंटेक्स आपको यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से सिंटेक्स, जैसे कि डिफाइन कैसे करते हैं किसी भी वेरिएबल को जावा में, कोई भी क्लास कैसे लिखते हैं जावा में, तो वो थोड़ा सा
ट्रिकी सा है कि मतलब हल्का सा बैकग्राउंड होना चाहिए जावा का। ठीक है, क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि जो ग्रूवी होती है ना, वो ग्रूवी जावा के सिंटैक्स को फॉलो करती है ना। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि वो पाइपलाइन जॉब्स कैसी दिखती होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। शायद यहाँ पे था पड़ा हुआ। हम्म, ठीक है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, है तो नहीं अभी यहाँ पे पड़ा हुआ। स्क्रिप्टिव वाली जॉब यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अभी हम जो करने वाले हैं वो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन बहुत ही आसान होता है, जैसे कि अभी हम फ्री स्टाइल जॉब्स लिख रहे थे ना, सिमिलरली डिक्लेरेटिव पाइपलाइन जॉब भी वैसे ही होते हैं, है ना। तो उसमें भी वेरिएबल्स जो अगर डिफाइन करना है तो वहाँ पे जो भी सेल की कमांड इन्वायरमेंट पे आप चला रहे थे फ्री स्टाइल में, सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम चल जाएगा, कोई भी बहुत बड़ा डिफिकल्टी नहीं होगी। कोई भी पाइपलाइन जॉब जब आपको स्टार्ट करना है तो हमेशा पाइपलाइन से स्टार्ट करोगे और ये लिखोगे एक फंक्शन जैसा। ठीक है, तो हर एक चीज इसी के अंदर जाएगी। तो पहले हमेशा याद रखना कि अगर ये स्टार्ट होगा तो ये एंड भी होना चाहिए एग्जैक्टली और इसके सिंटैक्स में अगर थोड़ा सा भी हिल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर आपको जॉब मास्टर के ऊपर में ही चलानी है, कोई स्लेव के ऊपर नहीं चलानी है, तो आपको लिखना पड़ेगा एजेंट एनी, ये वाले। ठीक है, एजेंट एनी का मतलब वो समझ जाता है कि मुझे जो जॉब है उसको मास्टर पे रन करना है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमें मास्टर के ऊपर रन करना है। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि हमें कौन कौन सा स्टेज परफॉर्म करना है। यहाँ पे जैसे कि हम कर रहे थे ना जॉब्स में स्टेजेस, हमने मल्टीपल स्टेजेस परफॉर्म कर लिया। ठीक है, लेकिन एक ही जॉब थी फ्री स्टाइल, तो वो एक ही में इसने हमें सब कुछ दिखा दिया, है ना। कोई ऐसा दिखाया नहीं कि स्टेजेस का ये चल रहा है फिर ये चल रहा है फिर ये चल रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अब इसी स्टेजेस को ना हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग स्टेज में। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, इसको लिखो स्टेजेस, और स्टेजेस अगर है तो इसको भी क्लोज करना पड़ेगा इस फंक्शन को। ठीक है, अब इसके अंदर में लिखेंगे जो जो स्टेज हमें परफॉर्म करना है। तो पहला स्टेज कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे डाल देता हूँ CI/CD वार्म अप में। मैंने बस ऐसे ही वार्म अप में कुछ भी करा सकते हो आप, है ना। वर्क स्पेस क्लीन करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। तो इसको वर्क स्पेस क्लीन ही कराते हैं क्योंकि हमें बार बार वर्क स्पेस का, नहीं तो एरर आता रहेगा। एक और कमांड होती है पाइपलाइन के अंदर में वर्क स्पेस को क्लीन कराने के लिए, एक सिंटैक्स होता है, वर्क स्पेस और ब्लैंक करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं अभी फिलहाल यही वाला यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा रुको, ढूंढ ही लेते हैं सिंटैक्स। वर्क स्पेस क्लीन पाइपलाइन। वर्क स्पेस क्लीन करने के लिए सिंटैक्स होता है डिलीट डायरेक्टरी, और वर्क स्पेस को you can use delete directory as the last step of the Jenkins pipeline is लास्ट में करेगा डॉलर क्लास ws cleanup स्टेप डायरेक्टरी क्लीन कर देगा लास्ट में जाके। स्टेज क्लीन अप वर्क स्पेस, हाँ ये है स्टेज क्लीन अप ws। ये फंक्शन डालना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट डाल दो। ये कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे इसको उठाओ, ये डाल दो। क्लीन WS से वो क्लीन कर देगा वर्क स्पेस को। ये मेरे यहाँ क्लोज हो रहा है। अब इसको चेकआउट में जाते हैं, फिर चेकआउट।
अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक्स है। इसका थोड़ा-सा और इसको अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, है ना? बहुत सारे तरीके होते हैं इसको लिखने का, कि आप अगर कोई पाइपलाइन लिख रहे हो तो उसमें एक सिंटैक्स के लिए भी ऑप्शंस होता है। जैसे आप एक जॉब बनाओगे और आपने मान लो लिखा फर्स्ट पाइपलाइन, चूज़ कर लिया पाइपलाइन जॉब, ठीक है? तो इसमें पाइपलाइन सिंटैक्स होती है। तो ये आपको ना एक बेसिक लेवल ऑफ सिंटैक्स दे देगा। आप यहाँ से सिंटैक्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है? कि क्या-क्या करना है, वो आप बेसिक लेवल ऑफ सिंटैक्स यहाँ से जनरेट कर दो। तो यहाँ पे देखो बेसिक लेवल ऑफ सिंटैक्स में ये क्या करा रहा है, आपको अगर कुछ भी काम करना है ना, जैसे चेकआउट लेना है ना? वर्जन कंट्रोल से, या फिर बिल्ड करनी है, ठीक है? गिट से लेना है चेकआउट, तो आप जैसे ही यहाँ पे रिपॉजिटरी का यूआरएल दोगे, मान लो आपने ये रिपॉजिटरी का यूआरएल दे दिया, हम्म, ये दे दिया, ठीक है? अब आप बोलोगे जनरेट, तो ये गिट क्लोन का आपका एक कोड मिल गया आपको। आप ये कोड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अगर आपको चेकआउट लेनी है तो गिट से। मान लो आप यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड होता, तो ये यूज़र आईडी पासवर्ड लगा के दे देता आपको एक यूआरएल, कि ये यूआरएल डायरेक्ट तुम कॉपी पेस्ट कर दो, तुम्हारा कोड चेकआउट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं अभी पहले आपको एक बेसिक लेवल आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो जो भी काम हम कर रहे थे वहाँ पे, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे चलते हैं और गिट क्लोन कर देते हैं, ठीक है? इसको कर देते हैं डिलीट। हाँ, यहाँ लिख देते हैं कोड चेकआउट, कोड चेकआउट। ये यहाँ चला, यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है? इसको कॉपी करो और फिर यहाँ पे डालो। कोड चेकआउट के बाद क्या था, कोड कंपाइल या बिल्ड स्टेप कर सकते हो। बिल्ड स्टेप, बिल्ड स्टेप में क्या था, बिल्ड स्टेप में कर रहे थे cd डॉलर वर्क SPACE वर्कस्पेस। इसके अंदर में हम जा रहे थे कहाँ, इसमें जा रहे थे, ठीक है? यहाँ जाके हम क्या चला रहे थे, sh के अंदर हम कर रहे थे क्लीन इंस्टॉल, ठीक है? इससे हमारा कोड बिल्ड हो रहा था। बिल्ड होने के बाद अच्छा एक हम खा गए लगता है, ये यहाँ पे क्लोज हो रही है, ये यहाँ क्लोज हो रही है, ये यहाँ क्लोज हो रही है, लेकिन पाइपलाइन क्लोज नहीं हो रहा है क्या? अच्छा हो रहा है, ठीक है? इसको भी ऊपर ही कर दो। इसके बाद हम क्या कर रहे थे जब हमारा बन गया था, सॉरी, फिर हम कर रहे थे डॉकर इमेज बिल्ड, है ना? डॉकर इमेज या बिल्ड इमेज कर लो, बिल्ड इमेज। बिल्ड इमेज में हम क्या कर रहे थे, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, बिल्ड इमेज में हम इमेज बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जाके ये कमांड चला रहे हैं, इसके अंदर में जा रहे हैं, नहीं ठीक है, डॉकर फाइल यहीं पे पड़ी है, यहाँ गए इमेज बिल्ड किया, ठीक है? इमेज बिल्ड किया, उसके बाद
हम कर रहे थे डिप्लॉय सेम मशीन के ऊपर में। यहाँ पे कर रहे थे डिप्लॉय इमेज, डिप्लॉय इमेज, डिप्लॉय इमेज में हम क्या कर रहे थे, ये कमांड चला रहे थे, है ना। डिप्लॉय इमेज को कहीं से भी कर दो, इसको हटाने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे थे, वेरीफाई डिप्लॉयमेंट, एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, वेरीफाई, वेरीफाई डिप्लॉयमेंट में डॉकर पीएस कर रहा है, बस इसको उठाया, ठीक है। और यहाँ गए। अच्छा, अभी यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, ये पाइपलाइन स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जेनकिन्स फाइल नहीं है ये। अगर हम जेनकिन्स फाइल लिखेंगे तो हमें ना इस वाले रिपोजिटरी में डालना पड़ेगा, तो एवरी टाइम कोड चेकआउट के साथ में वो आ जाएगा हमारे पास। लेकिन पहले अभी हम लोग यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट लेके चलते हैं। ये लो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। ये अच्छा जेसन है तो एक बार जेसन वैलिडेटर से वैलिडेट भी कर लो। अच्छा, ये स्क्रिप्ट वैलिडेटर, वैलिडेटर पता नहीं, मैंने कभी यूज तो किया नहीं है। चलो चलाते हैं इसको, सप्लाई से चला दो, ऊपर वाले का नाम लेके। कुछ तो कर रहा है ये, फेलियर आया, पहले में ही फट गया। कहाँ फट गया भाई ये, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरर आर्टिकल, ये फटा कहाँ, बिल्ड फेलियर हो गया यार ये तो, and then can install scanning build failure। अच्छा, the goal you specified requires a project to execute but there is a no POM। अच्छा, ओके, वर्कस्पेस के अंदर में फर्स्ट पाइपलाइन यहाँ जाना है, इसके अंदर में वो है, तो हमने कहाँ डाला था, कहाँ पे, यहाँ जेंकिन्स पाइपलाइन होगा ना गलत। हाँ हाँ ये जो आपका वर्कस्पेस फर्स्ट पाइपलाइन जो हो रहा है, तो हाँ, बेसिकली जो गड़बड़ी है पाथ ना में वो गड़बड़ हो वहीं गई पर क्या है, लिखने मतलब में? जो मैंने डाला है ना यहाँ पे, इसमें गड़बड़ी है, ये जो मैंने डाला है ना इसमें गड़बड़ी है। सीडी वर्कस्पेस से तो वो उसके अंदर चला जाएगा, है ना। आह, एक ये मैंने गलत कर दिया रखा है ना यार, ये बेसिकली पता है ये एरर हमेशा क्यों आ जाती है मुझे, वो इसलिए आ जाती है क्योंकि इसके अंदर में मैंने कोड रखा हुआ है, डॉकर फाइल वाइल, मेन पंगा ये, तो हर बार यही, इसी वजह से ना फट जाता है मेरा। खैर तुम लोग ना अपने रिपोजिटरी में इसको कमिट करना ढंग से, इस रिपोजिटरी में तो ऐसे ही गड़बड़ सा हो रखा है, इसके अंदर में जाके है ना, वर्कस्पेस के अंदर में अगर हम जाएंगे, सीडी यहाँ जाना है, इसके अंदर में जेनकिन्स पाइपलाइन है, यहाँ पर है ये कोड बेसिकली, ठीक है, इसके अंदर में जाना पड़ेगा।
वर्कस्पेस के बाद ना उस जॉब के अंदर वो जा नहीं रहा है, इसी वजह से वो बार बार गड़बड़ी कर रहा है मेरा। कोई बात नहीं, अपने को प्रोसेस समझना है। फट तो गया है फिर से। अभी मुझे ऐसे ही टॉर्चर करता रहेगा। क्लोनिंग इतना ठीक है, उसके बाद यहाँ गए सिटी वार लिव जेनकिंस वर्कस्पेस फर्स्ट पाइपलाइन के अंदर यहाँ गए, ठीक है। एम्बियन क्लीन इंस्टॉल किया, स्कैनिंग प्रोजेक्ट किया और ये फट गया। यहाँ जाओ और जाके देखो, काम करो, एलएस करके देखो यहाँ पे क्यों फट रहा है। एक और चीज़ पे ऐड करता हूँ, क्लीन वर्कस्पेस किया, चेकआउट हुआ, इस कोड को यहाँ पे इंटर मारो, बस मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब दिखाओ कि ये फट क्यों रही है। ठीक है, अच्छा एलएस मैंने सेलेक्ट किया तो अरे इसके अंदर चला गया, ठीक है। यहाँ पे जाना मेरा, यहाँ जाके दिखाते क्या है। जेनकिंस मैनेज पाइपलाइन 2, ठीक है। जेनकिंस मैनेज पाइपलाइन 2 बिट से डाउनलोड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डालू तो CD कुछ तो गड़बड़ हो रही है। द गोल नॉट फाउंड, क्या बकवास है। स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, बेसिकली हम सही डायरेक्टरी में जा नहीं रहे, इसी वजह से फट रहा है। क्या बकवास है, बात रहे जेनकिंस मैनेज पाइपलाइन 2। अच्छा, जेनकिंस मैनेज पाइपलाइन 2 में क्या है, पूरा का पूरा कोड है। बताओ क्यों नहीं चल रहा है। अगर हम ये करा रहे हैं, सॉरी,
वर्कस्पेस में ये पूरा दिख रहा है, राइट? ठीक है, तो अगर डॉलर वर्कस्पेस में हम जाते हैं तो हमारा वहाँ तक जाएगा। ठीक है, काम करो, इसमें जाओ, सब हटाओ। डॉलर वर्कस्पेस, डॉलर इसमें जाके ये करो, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे करो। बहुत बढ़िया। अरे यार, ये चलेगा या नहीं चलेगा? इसके अंदर में जाके सीडी, फिर ये सीडी को कर रहा हूँ, मैं इधर को कर रहा हूँ, इधर को कर रहा हूँ। चलो फिर देखो क्या होता है। तो अपन कर रहे थे वो गलती। ठीक है, यहाँ गए वर्कस्पेस में। ठीक है, वर्कस्पेस में जाने के बाद उसको ये मिला। ठीक है, इसके अंदर में उसको मेवन क्लीन इंस्टॉल चलाना है। अच्छा, जल्दी करो, एक और सीडी करके इसमें चले जाओ। ठीक है, फिर यहाँ मेवन क्लीन इंस्टॉल चलाओ और नीचे वाले में, तो ठीक है, इसमें जाना है, इसके बाद यहाँ जाना है। ठीक है, अब चला जाए। भाई ये चलेगा या नहीं चलेगा? कौन चलाएगा इसको बताओ? हम बेसिकली पाथ सही नहीं ले पा रहे हैं यार, इस वजह से इस हम फंस रहे हैं। वो क्या रहा है ना, देखो यहाँ पे वर्कस्पेस है, वर्कस्पेस का पाथ यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके अंदर में ना ये वाली फाइल है। ठीक है, इस फाइल, जब तक इस फोल्डर के अंदर में हम नहीं जा पाएंगे ना, हम जब इस फोल्डर के अंदर में चले जाएंगे तभी हमारा मेवन क्लीन इंस्टॉल चलेगा, राइट? यहीं पे चलेगा मेवन क्लीन इंस्टॉल, है ना? यहाँ पे रन करेंगे तो चल तो जाएगा। हम यहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। जी, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? हमने बोला सीटी वर्कस्पेस, तो ये यहाँ चला गया। फिर हमने बोला एलएस माइनस LHRT, इसने दिखा भी दिया। हाँ, तो आपने ये एंड में फिर की तो है CD जेंकिंस पाइपलाइन 2 इसमें। इसके बाद दोबारा से हाँ, LRCT करना कि कहाँ जा एक पा रहा है, बार यहाँ पे करके पता चल जाएगा ना फिर हमें। जा रहा है एक कि बार करके देखना वहाँ पे, वो यहाँ पे वेरीफाई हो एलएस जाएगा माइनस हमारा। LHRT कर देता हूँ। ठीक है, इसके हाँ जी, अच्छा, ये करना ठीक है। है। अरे, ये तो नेक्स्ट में जा ही नहीं रहा था ना।
यही करके रह जा रहा था शायद, बट ठीक है, लेट्स सी। किया। इसके बाद ये मेवन नहीं चल रही है क्या? यहाँ जा रहा है बट वो मेवन वाला पंगा है लगता है इसके बाद मुझे। जा तो रहा है ये यहाँ पे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेवन वर्जन यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। हाँ हाँ, उसके अंदर जा रहा है। हाँ, वो करके यहाँ तो जा रहा है। पंगा नहीं है यहाँ पे। एल एस माइनस एल एच आर टी के बाद में यहीं पे मेवन वर्जन प्रिंट करता हूँ। एम वी एन माइनस वर्जन, ठीक है। अगर ये नहीं वर्जन। चला ना तो अवनीत भाई को पकड़ा जाएगा। यार चल तो गया लक्ष्य है। बाकी के लिए चला है। ये चल हम्म, रहा है। ये फिर से आपका JR ही कर रहा है, देखिए। जावा जावा वही होम में। भसड़ है, इसी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है। वही है, ये JRE को ही पॉइंट कर रहा है, उसकी वजह से हम्म, हाँ, इसी वजह से आपकी बिल्ड फेल हो जाती है फिर। ठीक है। इसको एक बार अपने आप लोग ना अपने एंड पे भी ट्राई मार लेना। लेकिन जैसे ये इवन तो इससे कॉमन है ना, अगर आप कोई भी कोड चलाओगे और एक बार जेडीके डाल दिया तो उसको तो वही रीड करना चाहिए ना। इससे क्या? कोई भी जॉब बनाओगे तो फिर ये चीज सोचनी नहीं चाहिए ना, देखो। जब बाकी जॉब्स के लिए चल रहा है। हम्म, और वो तो बाकी जॉब्स के लिए जैसे मेवन कंपाइल कर रहा है इसको, ठीक है। देखो और आपको ना सही पाथ पे जाके वो सबसे रीड पहली आउट चीज कर तो रहा है आपको ना जेडीके एक को, काम जैसे करना हमने पड़ेगा। पहले ट्राई किया तो वो यहाँ पे ना ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशंस होती है, समझे? इसमें जाके ना आपको जेडीके और जावा दोनों का ना डालना पड़ेगा। मेवन आपका कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ, वो कौन भी से कर लोकेशन पे उसका सकते। नाम डालना पड़ेगा। इसको हटाना पड़ेगा तो यहाँ पर मेवन का होम डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आप जावा भी है तो आपको जावा पे भी यहाँ पे जावा डालना पड़ेगा और जावा का होम डालना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें जब डालोगे ना तो किसी भी जॉब में जहाँ भी जावा और मेवन की रिक्वायरमेंट होगी ना वो ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, क्योंकि जेनकिंस के पास में उसके अपने टूल्स पड़े हुए रहेंगे, ठीक है। हाँ, वो उसी फिर पाथ पे वो जाएगा ना फिर, जो उसी पे आपने जाएगा। तो डिफाइन कर बेसिकली दिया। जो आपका जावा माइनस वर्जन से जो होम निकल के आता है या मेवन माइनस वर्जन से जो होम निकल के आता है ना उसी लोकेशन को यहाँ पे डिफाइन कर दो, ठीक है। तो ये इसके अंदर में होता है, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर में। तो एक बार ये करके देखना आप लोग प्लीज़, है ना।